वालेकुम सलाम। यार बेटा, एक बेवा दूसरी यतीम, बाप का साया सर पे नहीं, बस रोग आकर पेट पाल लेती है। कई दफा मुझसे उन्होंने कहा भी कि कोई हमारा होता तो हमें भी सैर सपाटे के लिए लेके जाता। ये जो आते हैं ना गाना सुनने के लिए, ये जो अपना तमाशबीन, अगर ये इनको कहें तो इन्हें स्विट्जरलैंड और फ्रांस तक ले जाएं। मगर शरीफ खून है, घर से बाहर कदम तक नहीं रखा, हवा को तरस गई है बेचारी। चाचा ठीक है, ले चलता हूँ। ठीक है यार, तो गाड़ी तो है ही ना, तो फर्क क्या पड़ता है भाई। दोनों गरीब आर्टिस्ट हैं, सवाब मिलेगा यार, वो भी सैर कर लेंगी। ठीक है, आप तो बैठो। आंटी जी फोन बंद ना करना। मेरी बात सुनो, हमने तुम लोगों का एतबार किया, गलती की, लेकिन अब कोई गड़बड़ी नहीं चलेगी ना, कोई गड़बड़ी नहीं। कल हम किसी वक्त तुम्हारे घर पहुंचेंगे, तुम हमारी दुल्हन को हमारे हवाले कर देना और चैन की नींद सो जाना। तुम जैसे आदमी के हवाले करने से बेहतर है हम उसे जहर दे दें। ये तुम्हारी मर्जी है, तुम उसे मार डालना, हम उसकी डेड बॉडी लाकर यहां मकबरा बनाएंगे, मुजावरी करेंगे, क्योंकि तुम लोग तो फिर जेल में होगे ना। आप हमारे हाल पर रहम करो। आंटी जी, तुम हमारे हाल पे रहम करो। तुमको मालूम नहीं हमें उससे कितना लव। ओके बाय। हेलो। उसी का फोन था। हाँ, कल वो अपने मुंडों के साथ यहाँ आ रहा है। लेकिन हम तो आज मरी। मरी? हाँ। आप मरी जा रही हैं? तुम भी मरी जा रहे हो, हम सब मरी जा रहे हैं। वो मरी जा रही है, मैं मरा जा रहा हूँ, हम मरे जा रहे हैं। कंटिन्यू। तुम्हें से क्या गई? फिलहाल जारी। सुनो काले, हमने उनको अपने कल पहुंचने की इतला दे दी। तुम वहां जाओ और जाकर हालात देखो, हो सके तो उनसे बात भी कर लेना। तुम झंडी दिखाओगे तो हम यहां से निकलेंगे। ठीक है, मैं भी जाता हूं। अभी नहीं,
रात को या कल सुबह। अगर वो कहीं भागना चाहे तो उनका पीछा करना। तुम्हारा लाहौर में होने का कुछ तो फायदा हो। तुम फिक्र ही न करो इफ्तिखार भाई, तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। ऐसे ही होना चाहिए। जी इफ्तिखार भाई, आपको उन्हें फोन नहीं करना चाहिए था, वो कहीं चले गए हैं। चले गए? हाँ, ताला पड़ा है। फोन इसीलिए किया था, पता चले उनके इरादे क्या है। अब क्या करना है? ये उनका अपना घर है, मुस्तकिल छोड़कर नहीं जा सकते। वो कहीं तो उनका कोई ना कोई आदमी जरूर आएगा। रोज चक्कर लगाओ उसको, जैसे वो आए मुझे बताओ, मैं पहुंच जाऊंगा। ठीक है। खोज लगाओ, उधर ही कहीं किसी रिश्तेदार के घर होंगे। मगर मैं तो उन्हें पहचानता भी नहीं। घर की निगरानी करते रहना। ठीक है। चिड़िया उड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके छोटे छोटे से परों को इस औकाब के परों की परवाज का अंदाजा नहीं है। देखो पीनो, जैसे मैं कहती हूँ ना उस पे अमल करो। नहीं माँ, बहुत हो गया, अब और नहीं। बेवकूफी की बातें मत करो। धोखे फ्रेब की भी हद होती है माँ। कोई हद वद नहीं होती, आजकल सब तरफ यही चल रहा है। मुझे उस पे तरस आता है। तरस खाना हमारा सेवा नहीं है, छुरी का काम है काटना। आखिर वो हमारा रिश्तेदार है। इसीलिए तो उसकी दौलत पर हमारा भी हक है। इतना लंबा हाथ तो मार लिया, अब क्या वापसी का किराया भी नहीं छोड़ोगी? उसके पास वापसी की टिकट भी है और क्रेडिट कार्ड भी है। एक कॉल करेगा ना तो हजारों लाखों रुपए मंगा लेगा। ऐसा मौका फिर कभी हाथ नहीं आएगा। नहीं माँ, उसको मुझसे कोई लगाव नहीं है और मैंने उसकी आंखों में भी ऐसा कुछ नहीं देखा। और वो 1 लाख भी उसने हमदर्दी में दे दिया। बेचारा 1 लाख तो तेरी एक मुस्कुराहट की कीमत भी नहीं है। कुछ पता है अपना? और ये जो तेरे नाक में है ना, इसकी कीमत भी 2 लाख से कम नहीं।
बस मीठी छुरी बन के दिल में उतर जा। वो ऐसा नहीं है माँ। ऐसे नहीं है? ऐसा नहीं है तो ऐसा हो जाएगा। कुछ रोज तेरे साथ रहेगा ना तो ऐसा हो जाएगा। और जिस रोज उसने तुम्हें छू लिया ना तो समझो तुम्हारा बाहर का टिकट गया कट। बहुत मुश्किल है। कुछ मुश्किल नहीं, सब आसान हो जाएगा। हाई कोर्ट में अपील करूंगी और तेरा भाई बाहर आ जाएगा। बाहर आ गया तो फिर कुछ दिनों बाद अंदर चला जाएगा, क्योंकि बाहर का मौसम तो उसे रास ही नहीं। वो जैसे भी है मेरी औलाद है। तुम क्या जानो माँ के दिल पर क्या गुजरती है। ये मैं जो कुछ कर रही हूँ उसी के लिए कर रही हूँ। माँ, हाँ साहब मान तो जाएंगे ना? साहब, अल्लाह करे कि वो तेरा साहब बन जाए और मेरे तो कलेजे में ठंड पड़ जाएगी। चल जल्दी से तैयार हो जा, वो आते ही होंगे। बेटा आ जाओ। मैं कह रहा था ना वो घर पे नहीं होंगे। यार बड़ों की बात मान भी लिया करो कभी। मैंने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए भाई। आजा। नाश्ते बने ऑफिस नहीं जाती क्या? आती ही होगी। बेटा ये अटैची ऑफिस लेके जाओगी? नहीं, अब
अपने घर। अपने घर? ये तुम्हारा कौन सा घर बन गया रातों रात? मेरे पास फ्लैट की डुप्लीकेट चाबी है। बेटा, तुम्हारा मतलब है जी। लेकिन क्यों बेटा? पापा, मैं यहाँ खुद को अनसेफ फील करती हूँ। एडी, तुमने फिर कोई उल्टी हरकत की? ओ खुदा पाक की कसम चाचा जी, इसके कमरे में जाना तो दूर की बात, मैं तो उसके कमरे के पास से भी नहीं गुजरता। आखिर तुम्हें तकलीफ क्या है, कुछ बताओगी? मुझे आखिर एक रोज इस घर से जाना ही है। सोचा अभी चली जाऊं। लम्हा लम्हा बिखरा हूँ मैं, कतरा कतरा पिघला हूँ मैं। लम्हा लम्हा बिखरा हूँ मैं, कतरा कतरा पिघला हूँ मैं। रिश्तों की टूटी कड़ियाँ, खुशियों की ढूंढूं घड़ियाँ, ऐसे उजड़ा है मेरा